अगर आप चाहते हो कि आप 10 पर्सन्स को इनवाइट करो और 10 में से 8 लोग आपके व्हाट्सएप पे आपके वेबिनार को वॉच करें, या फिर 10 में से 10 की रेशो को आप कवर करना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन्विटेशंस, बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो दिस साइड कुंजल एंड आई एम ए BSc नर्सिंग स्टूडेंट एंड ऑल्सो एन ऑनलाइन बिजनेस पार्टनर विद फॉरएवर लिविंग। सो बेसिकली आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर इन माई टीम। तो आप में से काफी सारे पर्सन ये सोच रहे होंगे कि 10 में से 10 की रेशो कैसे पॉसिबल है। सो लेट मी रिमाइंड यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं लेट सपोज अगर मैंने 10 पर्सन्स को इन्वाइट किया, इन्विटेशन लगाया, तो 10 में से 8 या 10 में से 9, इवन 10 में से 10 की रेशो को भी मैं काफ़ी बार कवर करती हूँ। तो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह इन्विटेशन में रिजल्ट्स लेना चाहते हो तो ये सभी पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है और इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंप्लीट वॉच करना है। बिकॉज अगर आप बीच में स्किप करोगे या बीच में छोड़ दोगे, सो आई एम सो सॉरी, आप सेम रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको कौन सा पॉइंट पहले नहीं पता था एंड आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में। बिकॉज काफी सारे पर्सन वीडियो तो वॉच करते हैं बट वो ना कमेंट करते हैं ना शेयर करते हैं। गाइस, अगर आप एंगेज करते हो तो आपके एंगेजमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है एंड आपकी हर एक पर्सन की इंडिविजुअल एंगेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन से मुझे ये चीज पता लगती है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो इफ यू आर एंगेजिंग दैट विल बी फॉर योर बेटरमेंट। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू ऑल नो, हमारा सिस्टम अपडेट हो चुका है एंड वी आर वर्किंग मोर एथिकली एंड अब अपने सिस्टम को और भी ज़्यादा प्रिसाइजली फॉलो करें। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, लाइक कंपनी ने एनरोलमेंट्स कंप्लीटली बंद कर दी हैं। सो अगर आप एनरोलमेंट पे वर्क करते हो या करते थे तो आप एनरोलमेंट्स अब नहीं करा सकते हो। कंपनी ने कंप्लीटली बैन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया है इस चीज़ को। सो मेक श्योर आप अभी एनरोलमेंट्स बिल्कुल भी ना कराएं। एंड अगर आप ऐसे पर्सन है जो एनरोलमेंट्स में वर्क करते थे एंड अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इन्विटेशन के अंदर, तो गाइज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से वॉच करना। So now, what is invitation? So basically, invitation is nothing but a short conversation or a short confirmation before introducing the person with our system, right? यानी कि invitation एक छोटी सी conversation है जिसमें आप अपने prospect को, यानी कि जो भी person let's suppose आपके पास work के लिए apply करे, details drop करे, आप उसको एक छोटा सा invitation दोगे जिसमें आप उसको अपने webinar के लिए invite करोगे, right? So your invitation should build curiosity, यानी कि it should be short and crisp and it should be fluent. आपकी जो टोनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि जिस भी पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो, आपकी टोनैलिटी, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि वो सामने वाले पर्सन के माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट करे, एक्साइटमेंट बिल्ड करे, राइट? एंड अगर हम बात करें इन्विटेशन के आइडियल टाइम की, तो इट कैन बी मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स लॉन्ग। एंड अगर कन्वर्सेशन 2 वे है, यानी कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ज़्यादा एंगेज कर रहा है, तो उस टाइम पे आपकी जो इन्विटेशन की कन्वर्सेशन है वो 4 मिनट तक हो सकती है। उससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना है। किसी भी पर्सन को इनवाइट करने से पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका माइंडसेट, कि आप किस माइंडसेट के साथ सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर रहे हो। बिकॉज अगर आपके पास स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी, आपके पास वर्ड्स कितने अच्छे हो, आपकी टोनैलिटी कितनी अच्छी हो, बट अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है पर्सन को इन्वाइट करते टाइम, तो आपके इन्विटेशन में आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। सो काफी सारे पर्सन जो है वो इन्विटेशन के स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, वो उसको रटने के ऊपर लगे रहते हैं। सो गाइज, अगर आपको भी विदाउट स्क्रिप्ट इन्विटेशन लगाने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के अंदर आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है एंड मेक श्योर आप प्रॉपर डायरी पेन के साथ इस वीडियो को अटेंड करें। बिकॉज मैंने भी खुद डायरी ले रखी है जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। सो मेक श्योर आप भी सेम चीज फॉलो करें, राइट? सो काफी सारे पर्सन जब इन्वाइट करते हैं दे फील स्केर्ड, दे फील अंडर कॉन्फिडेंट, वो नर्वस फील करते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं उनको रिजेक्शन ना मिले, राइट? उनको बेसिकली रिजेक्शन से डर लगता है कि सामने वाला पर्सन उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, उनसे कोई ऑब्जेक्शन ना रेज कर ले जिसका आंसर उन्हें ना आता हो, या फिर सामने वाला पर्सन उनको रिजेक्ट ना करके चला जाए। सो गाइज, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, रिजेक्शंस आर ए पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट? आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप चाहे किसी भी बिजनेस में, दुनिया के किसी भी बिजनेस को आप कर लो, रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस एंड इवन जॉब एंड लाइफ के अंदर भी हमें बहुत सारे रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं। सो रिजेक्शन से डरना नहीं है, बिकॉज रिजेक्शंस का मतलब फेलियर बिल्कुल भी नहीं होता। रिजेक्शन से आपको सीखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट? मेक श्योर आप जब भी सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, आपको अपनी वैल्यू हाई रखनी है, आपको प्रोस्पेक्ट की वैल्यू हाई नहीं करनी। आप यहाँ पर उसको वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपको वर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसको वर्क की नीड है, इसीलिए उसने आपके पास अप्लाई किया, ठीक है? सो आपको इस माइंडसेट के साथ इन्विटेशन लगाना है। अगर कोई पर्सन आपको नो बोल रहा है तो नो का मीनिंग है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट वन, राइट? यानी कि आपने उस पर्सन को साइड करना एंड नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? बिकॉज अगर आप उसके पीछे रोते रहोगे उससे कुछ भी नहीं होने वाला, उससे आपको अर्निंग नहीं आएगी, राइट? आपको नेक्स्ट पे मूव करना है,
ठीक है। अगर आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो तो आपने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल भी फीड नहीं होने देना। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, योर इन्विटेशन शुड बी फ्लुएंट एंड कॉन्टिन्यूस। काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं, लंबे गैप्स लेते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि क्या आंसर करना है। एंड ये चीज़ कब होती है, जब आपको खुद को नॉलेज ना हो उस चीज़ के बारे में। सो मेक श्योर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन्विटेशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर आंसर्स आते हो। बिकॉज अगर आपको उसके आंसर्स नहीं आते तो आपको इन्विटेशन के टाइम पे नर्वसनेस फील होगी, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे, राइट। बिकॉज कॉन्फिडेंस कोई बनावटी चीज नहीं है, इट्स नेचुरल एंड कॉन्फिडेंस कम्स विद नॉलेज। सो अपनी नॉलेज के ऊपर वर्क करो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, ऑब्जेक्शंस के आंसर सीखो, ठीक है। इन्विटेशन के टाइम पे जो भी नॉर्मल से ऑब्जेक्शंस पर्सन पूछते हैं उनके आंसर्स आपको टिप्स पे आने चाहिए। आपको ज्यादा गैप्स नहीं लेने अपने इन्विटेशन के बीच में, एंड आपका इन्विटेशन फ्लुएंट एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, राइट। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप इस बिजनेस के अंदर एज अ बिगिनर वर्क कर रहे हो, आपने रिसेंटली वर्क को स्टार्ट किया है एंड अभी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अभी नहीं आ रहे इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो देखो, जितने भी पर्सन को आप देखते हो जिनका इन्विटेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्लुएंट लगता है, बेस्ट लगता है, उन पर्सन्स ने भी कभी आप ही की तरह स्टार्ट किया था और आप ही की तरह रिजेक्शंस को फेस किया था, स्ट्रगल किया था, बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्किल्स पे वर्क किया एंड इस वजह से आज वो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। अगर आपको भी उनके जैसे बनना है तो खुद को उनसे कंपेयर नहीं करना, बल्कि वही सेम चीज़ों को आपने भी फॉलो करना है जो उन्होंने फॉलो करी। नेक्स्ट इज योर इन्विटेशन शुड बी एनर्जेटिक, इट शुड बिल्ड एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी। जब भी आप किसी पर्सन को इन्वाइट करें तो आपकी एनर्जी कैसी उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज आपकी आवाज़ में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन अगर सो रहा है ना, तो वो सोता हुआ आपकी आवाज़ सुन के उठ जाए कि हाँ जी मैम बोलो, हाँ जी सर बोलो, राइट। देखो, जब भी आप इनवाइट करो सामने वाला पर्सन आपको देख नहीं सकता है, उसको आपका हेयर स्टाइल नहीं दिख रहा है, उसको आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं दिख रहा है, उसको आपका फेस नहीं दिख रहा है, आप कैसे दिख रहे हो, आपने कैसे कपड़े पहने, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी वॉइस सुनाई दे रही है। आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, आपकी जो टोनालिटी है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज वही आपको रिजल्ट तक लेके जाएगी। आप जब सामने वाले पर्सन को इनवाइट करो, अगर आप डर के इनवाइट करोगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वही सेम एनर्जीज आप सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर करोगे एंड एनर्जीज एक्चुअल में ट्रांसफर होती हैं। सो गाइज, आपकी एनर्जीज उस टाइम पे कैसी है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखो, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, आपके फ्रेंड के साथ या रूममेट के साथ या मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके अंदर एग्रेशन है, तो उस टाइम पे अगर आप इनवाइट करोगे तो वही सेम एनर्जीज आप ट्रांसफर करोगे। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आने वाले। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो आज मैं काम ही नहीं करूंगा या काम ही नहीं करूंगी। लेट्स सपोज आपने आधे घंटे का, 1 घंटे का गैप कर लिया, उसके बाद आपने इन्वाइट किया, राइट। पूरे दिन का गैप नहीं लेना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना है। अगर आप रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो मूड है वो उस पर डिपेंड होगा, आपका जो काम है वो उससे अफेक्ट होगा। फोकस ऑन द प्रोसेस कि आपके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, आपको किन चीज़ों पे वर्क करना है, क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उन चीज़ों पे वर्क करो। रिजल्ट के ऊपर फोकस आपने नहीं करना है, बिकॉज रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम अच्छे से काम करेंगे, प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो हमें रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। वही बात है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तो सेम आपने प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पर आपने नहीं बनना है। जब भी आप इन्विटेशन लगाओ, मेक श्योर आप स्ट्रेस फ्री होकर इन्विटेशन लगाओ। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो उस टाइम पे आप गैप लो एंड आपको इन्विटेशन लगाते टाइम प्रॉपर आपका फोकस उसी के अंदर होना चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। अगर आप इन्वाइट कर रहे हो, मेक श्योर आपके आसपास बिल्कुल भी नॉइस ना हो, आप एक शांत जगह पे बैठ के फुल फोकस के साथ इन्विटेशन लगाएं। एंड ये बात सिर्फ इन्विटेशन के लिए नहीं है, आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कॉल पे आप बात कर रहे हैं या मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके आसपास बिल्कुल भी नॉइस ना हो। बिकॉज अगर आपके एनवायरनमेंट में नॉइस होगी बहुत ज़्यादा, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपकी बात को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा एंड डेफिनेटली इस चीज़ का आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ने वाला है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है। काफ़ी पर्सन्स डिफेंसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं एंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपने नहीं करना है। आपने खुद को काम डाउन रखना है एंड आपने सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करना है कि वो पर्सन आपसे ये ऑब्जेक्शन क्यों रेज कर रहा है, उसको ऐसा क्यों लग रहा है। हो सकता है उसका कुछ बैड एक्सपीरियंस हो, है ना। हो सकता है उसने पहले किसी और कंपनी में कुछ काम देखा हो जहाँ से उसके माइंड में नेगेटिविटी हो, डाउट्स आ रहे हो,
है ना। सो दैट्स वाई वो आपसे शेयर कर रहा है। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन रेज करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके वर्क में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है, वो जानना चाहता है आपसे, जो उसका एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहा है एंड वो आपसे प्रॉपर सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपने खुद को उसकी जगह पे रख के देखना है, फिर आपने उसको उस चीज़ का आंसर करना है, राइट। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। सो वट इज द बेसिक फ्लो ऑफ इन्विटेशन। काफी सारे पर्सन इन्विटेशन के लिए स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड होते हैं कि उनके सीनियर उनको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे तब जाके वो इन्वाइट करेंगे। सो गाइज, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डोंट वरी, आपको इस वीडियो के अंदर इस चीज़ का सोल्यूशन मिलने वाला है। सो इस पार्ट को बड़े ध्यान से वॉच करना। सो बेसिक फ्लो क्या रहेगा, 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी पर्सन को कॉल करोगे आप उससे कंफर्मेशन लोगे, राइट, कि आपने जिस पर्सन को कॉल किया है क्या वो वही पर्सन है जिसने आपके पास डिटेल्स ड्रॉप किए। क्योंकि कई बार क्या होता है उनके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर उनका फोन रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंफर्मेशन लेना जरूरी है। और जैसे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की, हम कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड हमारा क्या रीजन था उनको कॉल करने का। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं बोलूँगी, सो बेसिकली दिस साइड कुंजल फ्रॉम हरियाणा, एक्चुअली आपने फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, दैट्स वाई मैंने आपको कॉल किया है, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो ये पार्ट इंक्लूड कर सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो कि अभी आप कंफर्टेबल हो वर्क के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला पर्सन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, मे बी उनकी क्लासेस होती हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, है ना, कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं। तो मेक श्योर आप ये चीज़ उनसे पहले ही कंफर्म कर लो, बिकॉज अगर वो सामने वाला पर्सन कहीं और ऑक्यूपाइड है तो वो आपकी बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा, वो आपकी कॉल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएगा। एंड अगर आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आपने इस चीज़ को कंफर्म कर लेना। आफ्टर दैट हमें क्वेश्चनिंग करनी है। क्वेश्चनिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनके बारे में जानना है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है एंड अभी वो करंटली क्या कर रहे हैं बाय प्रोफेशन, राइट। आफ्टर दैट आपने उसका रीजन पूछना है कि उसने आपके पास क्यों वर्क के लिए अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्टूडेंट है तो क्या उसका मेन मोटिव है, क्या उसका मेन रीजन है ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग एक्सप्लोर करने का, अप्लाई करने का, राइट। इससे आपको सामने वाले पर्सन की वाई क्लियर होगी कि सामने वाला पर्सन क्यों इस काम को करना चाहता है, उसका मेन रीजन क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है एंड वो कितना सीरियस है। क्योंकि कई बार कुछ पर्सन्स होते हैं जो टाइम पास के लिए अप्लाई करते हैं, और आपको ऐसे पर्सन्स पे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि गाइज हमें अपने बिजनेस के लिए वो पर्सन्स चाहिए जो एक्चुअल में सीरियस हो, जिनकी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, डिजायर्स हैं। अगर किसी पर्सन की कोई प्रायोरिटी नहीं है लाइफ में तो उस पर्सन को आप उसके टाइम के लिए थैंक यू बोलो और आगे मूव ऑन करो। नेक्स्ट आप उस पर्सन से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछोगे कि इससे पहले उसने कभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में वर्क किया है, कोई उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, या फिर उसने एज अ फ्रेशर आपके पास अप्लाई किया है। एंड मोस्टली पर्सन आपको फ्रेशर मिलेंगे, बट कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले भी कोई वर्क किया होता है, एक्सपीरियंस रहा होता है, ठीक है। सो आपने सिंपली उनको ये चीज़ बता देनी कि एज अ फ्रेशर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काम सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, क्योंकि तभी आप काम को कर पाओगे, राइट। सो थर्ड पार्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट योर वर्क और सिस्टम। कई पर्सन क्या करते हैं, इनविटेशन के अंदर ही प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। देखो गाइस, हमें यहाँ पर इनविटेशन के अंदर उसको जस्ट बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, बिकॉज वर्क के रिगार्डिंग, प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जो रहेंगी ना वो सारी की सारी उसको वेबिनार के अंदर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपने सिंपली उसको वर्क एक्सप्लेन करना है, और जिस भी तरीके से आपके सीनियर ने आपको बताया उसी तरीके से आपने वर्क एक्सप्लेन करना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो आप यूज कर सकते हो। मैं सामने वाले पर्सन के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसको वर्क एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पे चीज़ अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि सामने वाले पर्सन का जो प्रोफेशन है, जिस फील्ड से वो बिलोंग करता है, अगर हम उसको उस वे में बताएंगे तो वो बेटर तरीके से समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला पर्सन हेल्थ सेक्टर से है या वो मेडिकल स्टूडेंट है, मे बी वो एक जॉब प्रोफेशनल हो सकता है जो हेल्थ बैकग्राउंड से है, अगर वो किसी भी XYZ प्रोफेशन से है, मुझे ये चीज़ पता है कि वो हेल्थ सेक्टर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं सिंपली वर्क कैसे एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं, एंड हमारा जो वर्क रहेगा वो टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट में रहेगा, ठीक है। तो टाइम लीवरेज के बारे में आपको कोई प्रीवियस नॉलेज, एक्सपीरियंस है, मैं सिंपली ये क्वेश्चन पूछूँ, ठीक है। अगर सामने वाले को एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पर मैं 1 लाइन में एक्सप्लेन करूँगी। टाइम लीवरेज का मीनिंग होता है अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना अपनी अर्निंग्स के लिए। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है 30 to 40 मिनट्स का रहेगा, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपको जस्ट ओवर द कॉल या जस्ट ओवर द चैट सारी चीज़ें क्लियर हो पाए, राइट। इस तरीके से मैं बोलूँगी। अब अगर पर्सन हेल्थ बैकग्राउंड से नहीं है, वो किसी और फील्ड से है, मे बी वो HR बैकग्राउंड से है, उसने BBA कर रखी है, MBA कर रखी है, वो कॉमर्स साइड से है, बिजनेस साइड से है, तो आपने वहाँ पर वर्क को डिफरेंटली एक्सप्लेन करना है। क्योंकि अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री बोलोगे तो सामने वाले पर्सन को फील होगा कि शायद ये काम मेरे फील्ड का नहीं है, ठीक है, या फिर मेरे लिए नहीं है।
तो वहाँ पर आप वर्क कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बेसिकली हम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में डील करते हैं, जैसे कि अच्छा रिक्रूटमेंट, टीम मैनेजमेंट, लीड जनरेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग एंड और भी मल्टीपल टूल्स हैं हमारे जिनमें हम डील करते हैं, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग और भी कुछ चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग, हेल्थ एडवाइजरी, डीलिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्योंकि इन सभी डिपार्टमेंट्स में हमारा वर्क रहता है तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हो। यहाँ पर हमें प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वर्क एक्सप्लेन करने से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर वो पर्सन किसी और प्रोफेशन से है तो वो हमारा वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज आपको भी ये चीज़ पता है कि फॉरएवर के अंदर डिग्री मैटर नहीं करती, फॉरएवर के अंदर स्किल्स मैटर करती हैं, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, वो इस वर्क को कर सकता है अगर वो सीखने के लिए तैयार है। प्लस अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से वर्क एक्सप्लेन करोगे उसके फील्ड के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हाई चांसेस है उनको वो रिलेटेबल फील होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड विद अर्जेंसी। आपको एंड करते टाइम जब आप वेबिनार को पिच करोगे आपने अर्जेंसी ज़रूर देनी है, आपने हाइप क्रिएट करनी है, आपने वैल्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप अर्जेंसी कैसे दोगे, बेसिकली आप उसको बोलोगे देखो आपकी तरह मेरे पास अभी एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया बट मुझे हार्डली इतने पर्सनस को ही लास्ट सेलेक्ट करना है। सो मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे पर्सन्स पे टाइम वेस्ट करूं जो टाइम पास के लिए अप्लाई करते हैं। सो आप मुझे एक बार कंफर्म बता दो कि क्या आप सीरियस हो वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको उस पर्सन की सीरियसनेस और डेडिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप लाइव वेबिनार प्रमोट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके लाइव वेबिनार की टाइमिंग 6 PM है तो आपने सिंपली उसको बोलना है कि 6 बजे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा जिसके अंदर लिमिटेड ही स्लॉट्स रहेंगे, ठीक है। अगर आप सीरियस हो तो ही मैं आपका स्लॉट कंफर्म करूंगी, इस तरीके से आपने उसको बोलना है। अगर सामने वाला पर्सन आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मैम मैं अभी नहीं अटेंड कर सकता, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ठीक है, क्या मैं बाद में देख सकता हूँ, बाद में देख सकती हूँ, तो आपने उसको सिंपल बोलना है कि देखो ये जो वेबिनार रहेगा ये लाइव रहेगा एंड इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर लिमिटेड स्लॉट्स रहेंगे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मुझे यहाँ पर एक्स नंबर ऑफ पर्सन्स को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप सीरियस हो वर्क के रिगार्डिंग, अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो आपको वर्क अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रॉपर खुद से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सो आप ट्राई करो, आप थोड़ा सा टाइम निकालो, एडजस्ट कर लो। अगर आपको अर्निंग करनी है थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, राइट। अगर वो पर्सन जेन्युइनली कोई आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसको आप कंसिडर करो और आप अपने अकॉर्डिंग उसको टाइम दो। आपने प्रोस्पेक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज नहीं करना, आपने प्रोस्पेक्ट को टाइम देना है कि वो टाइम को मैनेज करे। सो आप उसको सिंपली 1 से 2 घंटे बाद का टाइम दे सकते हो जहाँ पर आप 1-to-1 लाइव सेशन कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप रिकॉर्डेड वेबिनार भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप करते हो वो उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट टाइम दे रहा है उससे थोड़ा सा आगे या पीछे करके आपने उसको बोलना है, एग्जैक्ट वही सेम टाइमिंग आपने नहीं रखनी है, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड वेबिनार प्रमोट कर रहे हो तो आपने सिंपली वहाँ पर कंडीशंस रखनी है, ठीक है। आप कुछ कंडीशंस रख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप सिंपल टाइम लिमिट रख सकते हो कि 1 घंटे की टाइम लिमिट रहेगी और विद इन 1 आवर आपने डिटेल्स को गो थ्रू करना है और मुझे प्रॉपर इन्फॉर्म करना है, रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो ही आपको आगे सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आपका नेम डायरेक्टली मैं स्लॉट से रिमूव कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या बोल सकते हो, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रॉपर अच्छे से वॉच करें विदाउट स्किप किए, ठीक है, प्रॉपर फोकस के साथ। और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन को कुछ कंडीशंस दे सकते हो जो उसे फुलफिल करनी। आपने जनरली उससे वीडियो के अंदर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। और अगर उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको भी नॉन सीरियस पर्सन को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने ऐसे पर्सन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर उस पर्सन के आंसर जेन्युइनली अच्छे आ रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस जेन्युइनली अच्छी है तो आप उसको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करो, आगे की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो। बट अगर वो पर्सन आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप उसको सिंपली रिजेक्ट करो या फिर आप उसको दोबारा वॉच करने के लिए बोलो, ठीक है। आफ्टर दैट आपने कॉल को एंड कैसे करना है, आपने सिंपली बोलना है कि अगर आप सीरियस हो तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, इस पे आप मुझे अपने फुल नेम एंड स्टेट के साथ मैसेज ड्रॉप कर दो राइट नाउ, देन आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स। आप उसको अच्छे से गो थ्रू करो। कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है देन हम ओवर द कॉल डिस्कस कर लेंगे। बहुत कॉमन मिस्टेक जो काफ़ी सारे पर्सन करते हैं इन्विटेशन के टाइम पे, आप जॉब वर्ड का यूज़ बिल्कुल भी मत करो। काफ़ी सारे पर्सन प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे जॉब वर्ड का यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे लोग इन्विटेशन के टाइम पे भी जॉब और सैलरी जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ खुद क्लियर होनी चाहिए कि फॉरएवर यहाँ पर कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। जॉब के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड सैलरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 20,000 पर मंथ की जॉब कर रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है आप और अच्छा काम करें, ठीक है, और मे बी आप अपने जो बाकी कलीग्स हैं उन सबसे बेस्ट आप काम करते हो,
बट फिर भी आपकी जो सैलरी रहेगी वो फिक्स रहेगी। जॉब के अंदर क्या होता है, ये डिसएडवांटेज होता है कि हमारी सैलरी फिक्स रहती है, लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है, ठीक है, यानी कि आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हो। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है कि उसकी सैलरी कितनी रहेगी ना, आप उसको सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हो कि अनकैप्ड इनकम यहाँ पर रहेगी। अनकैप्ड इनकम क्या होती है, जिसके ऊपर कोई भी कैप नहीं होती। जैसे जॉब के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड सैलरी होती है, आप जितना मर्जी काम करो आपकी सैलरी पर मंथ फिक्स रहेगी। अगर आप अच्छा काम करो नेक्स्ट मंथ तो भी आपकी सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी, यानी कि उसके ऊपर कैप लगी है, वो फिक्स है। अनकैप्ड इनकम का मतलब क्या है कि आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को डिसाइड करो, यानी कि अगर आपने इस महीने अच्छा काम किया, ठीक है, आपने 30,000 का चेक बनाया, नेक्स्ट मंथ आपने और अच्छा काम किया तो आप 40,000 50,000 भी अर्न कर सकते हो। आपकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, आपकी इनकम आप खुद डिसाइड करते हो। अगर इन्विटेशन के टाइम पे आपको ये चीज़ पर्सन पूछ रहा है तो आप उसको इतना डिटेल्स में चाहे तो एक्सप्लेन मत करना, आप उसको सिंपल बताना कि आपका जो अर्निंग पोटेंशियल रहेगा, ठीक है, आपने ये वर्ड यूज़ करना है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पर कितना रहेगा। पार्ट टाइम में 15 to 20,000 या 10 to 15,000, ठीक है, और फुल टाइम में 15 से 20,000। एंड अगर ट्रेनिंग्स के बीच में आपसे पर्सन पूछ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा टाइम लगा के अनकैप्ड इनकम के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। जॉब एंड अनकैप्ड इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ आप उसको समझा सकते हो। एंड जब आपका पर्सन आपसे ऑब्जेक्शंस रेज करता है इनविटेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपने एग्रेसिव नहीं होना है, आपने रिबेल नहीं करना है, आपने डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आपने खुद को काम रखना है, काम डाउन रखना है एंड उसको कंसल्ट करना है। ये भी हो सकता है उसको कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो प्रीवियसली, या फिर हो सकता है उसके साथ पहले कहीं पे किसी और कंपनी के अंदर किसी और इंडस्ट्री में स्कैम या फ्रॉड हो चुका है, दैट्स वाई वो आपसे कुछ ऑब्जेक्शंस पूछ रहा है। तो आपने सामने वाले पर्सन के ऑब्जेक्शंस को अंडरस्टैंड करने कि सामने वाले पर्सन ऐसा क्यों फील कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, बिकॉज हमारा काम यहाँ पर कंसल्ट करने का है, ठीक है। सो आपने काम डाउन रहना है और सामने वाले पर्सन को कंसल्ट करना है, उसको एडुकेट करना है, राइट नॉलेज एंड राइट गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, कौन सा पॉइंट आपको नया सीखने को मिला, एंड आप कौन से ऑब्जेक्शंस इनविटेशन के टाइम पे फेस करते हो, आप वो भी मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी ऑब्जेक्शंस को कवर करूँ, एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने टीम मेंबर्स के साथ एंड उन सभी पर्सन के साथ जो इन्विटेशन के अंदर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर जरूर करना। बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।